पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज का दिन बेहद अहम रहा। साल 2024 में हुए विद्रोह के दौरान वहां हुई हिंसा और अशांति को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जो आरोप लगाए गए थे, अब कोर्ट ने उस पर अपना फैसला दे दिया है। शेख हसीना को हत्या और लाशों को गायब करने के तथाकथित मामले में दोषी करार दिया गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी सजाए मौत सुनाई गई। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अगस्त 2024 में विद्रोह के दौरान हालात बिगड़ने पर किसी तरह भारत आ गई थी। तब से वो यहीं पर किसी गुप्त स्थान पर शरण लिए हुए हैं। आज उन्हें मौत की सजा मिलने के बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार को सौंपेगा। इसकी मांग पहले भी यूनुस पर कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण की संधि भी है, लेकिन भारत शेख हसीना को लेकर क्या फैसला लेगा। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले में फरार आरोपियों शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल को जुलाई हत्याकांड में दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन दो लोगों को किसी भी दूसरे देश की ओर से शरण देना बेहद गलत और न्याय का अपमान माना जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से मांग की गई है कि शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल को तुरंत बांग्लादेश अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यार्पण संधि के मुताबिक भारत से ये मांग की गई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई जवाब फिलहाल नहीं दिया है। भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि एक्सट्राडिशन ट्रीटी दोनों देशों के बीच अपराधियों को एक दूसरे के हवाले करने की कानूनी व्यवस्था है। ये संधि 2013 में लागू हुई और इसका उद्देश्य है कि गंभीर अपराध करने वाले आरोपी किसी भी देश में भागकर बच ना सके। संधि के तहत हत्या, अपहरण, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, वित्तीय अपराध सहित अधिकांश गंभीर अपराधों में प्रत्यार्पण किया जा सकता है। बांग्लादेश और भारत की प्रत्यार्पण संधि में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है। इस संधि के अनुच्छेद 6 के तहत अगर अपराध पॉलिटिकल नेचर का है तो प्रत्यार्पण को मना किया जा सकता है। हालांकि शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और आतंकवाद के आरोप है, लेकिन इस संधि का अनुच्छेद 8(1)(a)(3) उन्हें बचा सकता है। इसके मुताबिक प्रत्यार्पणकर्ता ये साबित कर सकें कि आरोप न्यायिक दृष्टि से सद्भावना के तहत यानी कि नोट मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस नहीं किया गया है तो प्रत्यार्पण को मना किया जा सकता है। हसीना विरुद्ध आरोप राजनीतिक प्रतिशोध पर आधारित हो सकते हैं और इसलिए भारत ये तर्क दे सकता है कि प्रत्यार्पण करना अन्यायपूर्ण होगा। अब आगे इस पर भारत का रुख क्या रहता है उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।